हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। हम आपके लिए लेके आए हैं छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण कृषि ग्रामीण विकास का जो वैकेंसी आई है उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सीरीज़ में। तो देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो राइट आंसर है इसका बी ऑप्शन, देखिए 1929। क्या है? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना 1929 में हुई थी। हरित क्रांति के भारतीय पिता के नाम से कौन जाने जाते हैं? हरित क्रांति के भारतीय पिता के नाम से जाने जाते हैं। सी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन क्या है? हरित क्रांति के भारतीय पिता के नाम से जाने जाते हैं। ये सभी आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं जो आपके RAEO के एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। तो देखिए तीसरा क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो बी ऑप्शन इसका सही होगा, लॉस बैनस फिलीपींस में। कहाँ पर? लॉस बैनस फिलीपींस में अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय स्थित है। हरित क्रांति का प्रभाव मुख्य रूप से देखा गया है, किस में देखा गया है? धान में, गेहूं में, धान एवं गेहूं में, धान गेहूं एवं दालों में। तो सी आंसर इसका राइट आंसर होगा, धान एवं गेहूं में। क्या है? राइट आंसर होगा, हरित क्रांति का प्रभाव मुख्य रूप से धान एवं गेहूं में देखा गया है। हरित क्रांति शब्द को किसने गढ़ा था दोस्तों? राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर ए, देखिए विलियम गार्ड। विलियम गार्ड ने क्या किया था? हरित क्रांति शब्द को गढ़ा था। किसने? विलियम गार्ड ने हरित क्रांति शब्द को गढ़ा था। आगे देखिए, राष्ट्रीय जैविक स्ट्रेस प्रबंधन संस्थान की स्थापना किस स्थान पर एवं किस वर्ष हुई थी? तो राष्ट्रीय जैविक स्ट्रेस प्रबंधन संस्थान की स्थापना जो है बरोदा रायपुर में हुई थी, 2012 में हुई थी। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। देखिए, वर्तमान में निम्न में से किस रासायनिक उर्वरक भारत में उत्पादन नहीं किया जाता एवं आयात किया जाता है? तो उस समय का यह क्वेश्चन है। देखिए राइट आंसर क्या होगा इसका? 2017 का क्वेश्चन है, ये 2017 के एग्जाम में आया था। सी ऑप्शन इसका सही होगा, पोटेशियम सल्फेट। क्या है? पोटेशियम सल्फेट इसका राइट आंसर। आगे देखिए, मृदा स्वास्थ्य का केंद्र कौन सा है? तो मृदा स्वास्थ्य का केंद्र है, सी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, मृदा जैविक कार्बन। मृदा जैविक कार्बन मृदा स्वास्थ्य का केंद्र है। सी ऑप्शन सही होगा जी, मृदा जैविक कार्बन मृदा स्वास्थ्य का केंद्र है। IGKV क्या है? IJKVR1 राजेश्वरी किस्म का है। किस्म है, किसका किस्म है? तो ये धान का किस्म है जी। राइट आंसर पहला ऑप्शन होगा, ये धान का किस्म है। जो IGKVR1 जो लिखा है ये होगा धान का एक किस्म है। फाइलारिस माइनर मुख्य खरपतवार है तो किसकी? तो फाइलारिस माइनर जो है मुख्य रूप से गेहूं की खरपतवार है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी अनाज की फसल है? अलसी, गेहूं, एरंड, लोबिया। तो राइट आंसर है इसका गेहूं। गेहूं जो है इनमें से राइट बी ऑप्शन सही होगा। गेहूं क्या है? अनाज की फसल है। गेहूं जो है अनाज की फसल में आता है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस उर्वरक को किसान खाद के नाम से जाना जाता है? यूरिया, कैल्शियम अमोनिया नाइट्रेट, अमोनिया सल्फेट। उपयुक्त में से कोई नहीं, तो बी ऑप्शन इसका सही होगा, कैल्शियम अमोनिया नाइट्रेट को किसान खाद के नाम से जाना जाता है, कैल्शियम अमोनिया नाइट्रेट को। नीली क्रांति के पिता, तो देखिए डी ऑप्शन इसका सही होगा, नीली क्रांति के पिता कौन है? डॉक्टर हीरालाल चौधरी। नीली क्रांति संबंधित है मत्स्य पालन से और इसके पिता कौन है? डॉक्टर हीरालाल चौधरी। डी ऑप्शन सही होगा। देखिए बी को सही नहीं है तो डी ऑप्शन ध्यान में देना, डी इसका सही आंसर है। भारतवर्ष में वर्ष 2016-17 में कृषि विश्वविद्यालय हेतु विषय है, तो बी देखिए कम से ज़्यादा। क्या है? 2016-17 में कृषि विश्वविद्यालय हेतु विषय है तो कम से ज़्यादा, इसका बी ऑप्शन सही होगा। ये 2017 का क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन है दोस्तों, तो कोई क्वेश्चन अभी के डेट में चेंज हो गया होगा इसका आंसर, तो उसमें ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे, ये उस समय का आंसर है, क्वेश्चन है। तो देखिए अगला, भारतवर्ष में वर्ष 2014-15 में कुल खाद्यान्न का अनुमानित उत्पादन था, तो भारतवर्ष में वर्ष 2014-15 में कुल खाद्यान्न का अनुमानित उत्पादन था 255 मिलियन टन। बी ऑप्शन इसका सही होगा, 2014-15 में कुल खाद्यान्न का उत्पादन कितना था अनुमानित? तो 255 मिलियन टन। छत्तीसगढ़ की धान की एरोबिक किस्म कौन सी है? तो सी ऑप्शन देखिए, इंदिरा एरोबिक 1। सी ऑप्शन इसका सही होगा, छत्तीसगढ़ की धान की एरोबिक किस्म है यहाँ पर इंदिरा एरोबिक 1। सी ऑप्शन सही होगा।
आगे देखिए अगला क्वेश्चन, सरसों तथा तोरिया में डबल शून्य किस्मों से तात्पर्य है। ऑप्शन दिया है इरुषिक अम्ल की कम मात्रा, ग्लाइकोसिनोलेट की कम मात्रा, इरुषिक अम्ल एवं ग्लाइकोसिनोलेट दोनों कम मात्रा। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है इरुषिक अम्ल एवं ग्लाइकोसिनोलेट जो अम्ल है दोनों कम मात्रा। निम्न में से कौन सा लंबे समय तक यूरिया के उपयोग का प्रभाव है? तो देखिए ऑप्शन दिया है भूमि उदासीन हो जाती है, भूमि अम्लीय हो जाती है, भूमि खारी हो जाती है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यूरिया के लंबे समय के उपयोग से क्या है, भूमि जो है अम्लीय हो जाती है। यहाँ पर बी ऑप्शन सही होगा। सिंचाई हेतु बाढ़ विधि का उपयोग किया जाता है जब क्या होता है, तो देखिए क्षेत्र समतल हो, प्रचुर मात्रा में जल आसानी से उपलब्ध हो। तो देखिए सी आंसर इसका राइट आंसर है, ए एवं बी दोनों इसका सही आंसर है। सी ऑप्शन सही होगा यहाँ पर। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा 2,4 डी का संक्षिप्त नाम है? बी ऑप्शन देखिए, बी ऑप्शन में ध्यान दीजिए। 2,4 क्या लिखा है? डी का संक्षिप्त नाम देखिए डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। यहाँ पर राइट आंसर होगा डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड इसका राइट आंसर है। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान जोधपुर स्थापना हुई थी, कब हुई थी? 1952 में, 1957 में, 1959 में, 1961 में। तो ए ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। कब हुआ था? 1952 में हुआ था। आगे देखिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगर क्वेश्चन आपको पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। छत्तीसगढ़ मधुराज 55 धान की किसकी विशेषता है? तो देखिए सी ऑप्शन कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स, कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स की विशेषता है। फसल को काटना चाहिए, तो ए ऑप्शन देखिए शारीरिक परिपक्वता पर। यहाँ पर ए ऑप्शन सही होगा, फसल को शारीरिक परिपक्वता पर काटना चाहिए। फसल को कब काटना चाहिए? तो शारीरिक परिपक्वता पर फसल को काटना चाहिए। ये देखिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपको अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन है, किस फसल में मिट्टी चढ़ाना आवश्यक नहीं होता है? गन्ना, ऑप्शन में दिया है गन्ना, सूरजमुखी, आलू, धान। तो डी ऑप्शन देखिए धान, धान की फसल में मिट्टी चढ़ाना आवश्यक नहीं होता। धान की फसल में क्या है, मिट्टी को चढ़ाना आवश्यक नहीं होता है। आगे देखिए फिर अगला क्वेश्चन, मक्के की जड़ व्यवस्था में अस्थायी जड़ क्या है? ऑप्शन दिया है सेमिनल जड़, एरियल जड़, क्राउन जड़ और कोरोनल जड़। तो ए ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, मक्के की जड़ व्यवस्था में अस्थायी जड़ है सेमिनल जड़। दोस्तों ए ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, सेमिनल जड़ मक्के की जड़ व्यवस्था में अस्थायी जड़ है। आगे देखिए, पत्तियों पर छिड़काव हेतु निम्न में से कौन सा उपयुक्त है? सिंगल सुपर फॉस्फेट, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, यूरिया, अमोनियम सल्फेट। तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, यूरिया। पत्तियों पर छिड़काव हेतु यूरिया क्या है, उपयुक्त है। अगला देखिए, समयबद्ध सिंचाई हेतु टेंसियोमीटर का उपयोग पहले किया था, तो किसने किया था टेंसियोमीटर का उपयोग पहले? तो ए ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, रिचर्ड्स ने। किसने किया था? रिचर्ड्स ने किया था। ऑप्शन में दिया है रिचर्ड्स, टेलर, मिलर, ये सभी। तो रिचर्ड्स ने क्या किया था, समयबद्ध सिंचाई हेतु टेंसियोमीटर का उपयोग किया था। सुगंधित धान में खुशबू का कारण निम्न में से किसकी उपस्थिति होती है? तो खुशबू, जो सुगंधित धान होता है उसमें खुशबू का कारण है, ऑप्शन में दिया है एक एसिटाइल, एक पायरेलिन। तो दूसरा ऑप्शन देखिए, बी ऑप्शन यहाँ पर सही है, 2 एसिटाइल 1 पायरेलाइन क्या है, सुगंधित धान में खुशबू का कारण है। दोस्तों आर्जीमोन मैक्सिकाना क्या है? आर्जीमोन मैक्सिकाना है क्या है? तो देखिए बी ऑप्शन देखिए, फैकल्टेटिव खरपतवार। आर्जीमोन मैक्सिकाना जो है ये क्या है, फैकल्टिव खरपतवार है जी। कांग्रेस घास है, तो कांग्रेस घास क्या है? डी ऑप्शन देखिए, कांग्रेस घास है, कांग्रेस घास पार्थेनियम हिस्टेरोफोरस। क्या है? पार्थेनियम हिस्टेरोफोरस है कांग्रेस घास। डी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, पार्थेनियम हिस्टेरोफोरस कांग्रेस घास है। आगे देखिए, वाटर मैनेजमेंट से क्वेश्चन है, विशिष्ट उपज के रूप में भी जाना जाता है, क्या जाना जाता है? कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। ऑप्शन में दिया है नालीदार छिद्रिलता, प्रभावी वर्षा, मिट्टी की नमी, उपलब्ध पानी। तो विशिष्ट उपज के रूप में कौन सा जाना जाता है इनमें से? कमेंट करके जरूर बताएंगे दोस्तों। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, वर्षा का क्षरण निम्न में से एक को छोड़कर
एक को छोड़कर किस पर निर्भर करता है, उस एक का कारण को पहचान करना है इसमें से, ठीक है। तो मिट्टी का तापमान पर निर्भर करता है, जो इसका राइट आंसर होगा मिट्टी का तापमान। देखिए डी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, मिट्टी के तापमान को छोड़कर बाकी पर क्या है, निर्भर करता है। भारत में सबसे अधिक सिंचित क्षेत्र है तमिलनाडु में, हरियाणा में, पंजाब में या गुजरात में। तो भारत में सबसे अधिक सिंचित क्षेत्र है दोस्तों पंजाब में, यहाँ पर सी ऑप्शन सही होगा। भारत में सबसे अधिक सिंचित क्षेत्र है पंजाब। पंजाब क्या है, भारत में सबसे अधिक सिंचाई वाला क्षेत्र है। मूंगफली फसल, मूंगफली फसल के बारे में देखिए। मूंगफली फसल में पानी की आवश्यकता होती है कितनी, 400 से 600 mm, 1000 से 1100 mm, 200 से 300 mm या 800 से 900 mm। तो 400 से 600 mm इसका राइट आंसर होगा। मूंगफली फसल में 400 से 600 mm पानी की आवश्यकता होती है। भारत में चावल हेतु नहीं, भारत में चावल और गेहूँ है ना, तो भारत में चावल और गेहूं के बाद सबसे अधिक सिंचित क्षेत्र है। तो जब भारत में चावल और गेहूं के बाद सबसे अधिक सिंचित क्षेत्र है, फसल है गन्ना का। यहाँ पर देखिए बी ऑप्शन सही होगा, क्या है, गन्ना। गन्ना इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, जल स्तर रिकॉर्डर का उपयोग किया जाता है। तो जल स्तर रिकॉर्डर का उपयोग कहाँ किया जाता है, देखिए ऑप्शन दिया है, खुदाई कुओं में, नलकूपों में, धाराओं में या जल निकासी के माप में। तो सी ऑप्शन में जो दिया है धाराओं में, इसका राइट आंसर होगा। जल स्तर रिकॉर्डर का उपयोग धाराओं में किया जाता है। जल स्तर रिकॉर्डर का उपयोग धाराओं में किया जाता है। छत्तीसगढ़ में गांव के टैंकों की संख्या अनुसार खालिस्तान रूप में है। छत्तीसगढ़ में गांव के टैंकों की संख्या अनुसार खालिस्तान रूप से है। तो क्या होगा, सी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, 38,000 प्लस। ये उस समय का क्वेश्चन है दोस्तों, तो उस समय का आंसर आपको बता रहा हूँ मैं, 38,000 प्लस। मिट्टी की नमी को किससे नहीं मापा जाता है, देखिए ऑप्शन दिया है, भारात्मक विधि, जिप्सम ब्लॉक और साइक्रोमीटर और न्यूट्रॉनमीटर। तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। मिट्टी की नमी को क्या है, साइक्रोमीटर से नहीं मापा जाता है। किससे नहीं मापा जाता, तो साइक्रोमीटर से इसका नहीं मापा जाता। निम्न में से किस इकाई से सिंचाई को मापा जाता है, तो सिंचाई को किस इकाई से मापा जाता है, ऑप्शन दिया है, लीटर, हेक्टेयर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, क्यूबिक मीटर प्रति सेकेंड। तो ए ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, क्या है, लीटर। लीटर की इकाई से सिंचाई को जो है मापा जाता है। सिंचाई को किससे मापा जाता है, लीटर से मापा जाता है। भारत में सिंचाई आयोग ने सिफारिशें की थी, कब की थी भारत में सिंचाई आयोग ने सिफारिश, तो भारत में जो है सिंचाई आयोग ने 1972, ए ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। भारत में सिंचाई आयोग ने 1972 में सिफारिशें की थी दोस्तों। भारत में सिंचाई आयोग ने 1972 में सिफारिशें की थी। निम्न में से कौन सा एक मौसम का खतरा नहीं है, तो भूकंप इसका राइट आंसर क्या होगा, भूकंप। देखिए डी ऑप्शन सही होगा। निम्न में से क्या है, भूकंप। भूकंप क्या है, मौसम का खतरा नहीं है। भूकंप मौसम का खतरा नहीं है इसमें से। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, बंगाल की खाड़ी में चक्रवात आमतौर पर किस अवधि के दौरान होती है, ऑप्शन दिया है, जनवरी फरवरी, मार्च अप्रैल, जुलाई अगस्त, नवंबर दिसंबर। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी। देखिए बंगाल की खाड़ी में चक्रवात आमतौर पर जुलाई से अगस्त की अवधि के बीच जो है होता है। शुष्कता सूचकांक इंगित करता है, ऑप्शन दिया है, क्या उसे इंगित करता है, शुष्कता सूचकांक, पानी की उपलब्धता, सुखाई की कोटि, संतृप्ति स्तर, नमी का स्तर। तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, सुखाई की कोटि। शुष्कता सूचकांक जो है सुखाई की कोटि इंगित करता है दोस्तों, शुष्कता सूचकांक। अगला देखिए, श्वसन होता है दिन के दौरान, रात के दौरान, हमेशा, बादल भरे दिन में। तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, क्या है, श्वसन जो है, श्वसन क्या है, दिन भर होता है, हमेशा होता है दोस्तों, हमेशा होता है। क्या होता है, श्वसन हमेशा होता है। अगर श्वसन रुक जाए तो क्या होगा, मृत्यु हो जाएगी व्यक्ति को। श्वसन का जो कार्य है वो हमेशा होता है। तो सी ऑप्शन इसका सही होगा। बीज अंकुरण पर निर्भर होता है, किस पर निर्भर होता है बीज अंकुरण, तो बीज अंकुरण जो है ऑप्शन दिया है, तापमान, हवा, वायुमंडलीय आर्द्रता, बीज के वजन। तो ए ऑप्शन देखिए, तापमान। बीज का अंकुरण जो है तापमान पर निर्भर होता है। ए ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए क्या लिखा है, ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर में ऊंचाई के साथ हवा की औसत गिरावट होती है, तो क्या होगी, ए ऑप्शन यहाँ पर सही होगा दोस्तों। देखिए ए ऑप्शन में क्या दिया है, तो ए ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ट्रोपोस्फियर में ऊंचाई के साथ हवा की औसत गिरावट जो है, ए ऑप्शन दिया है, सही आंसर इसका होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, फसल सूचकांक का अनुपात होता है, फसल सूचकांक का अनुपात होता है, ऑप्शन में दिया है, उपज से ऊंचाई का, उपज के पत्रों के वजन का,
आर्थिक उपज से जैविक उपज का, उपज से वाष्पीय प्रतिवेदन का। तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आर्थिक उपज से जैविक उपज का क्या होता है, फसल सूचकांक का अनुपात क्या होता है, आर्थिक उपज से जैविक उपज का। अगला देखिए, सूर्य और पृथ्वी के बीच की अनुमानित दूरी है, ऑप्शन में क्या दिया है, 80 मिलियन किलोमीटर, 1000 मिलियन किलोमीटर, 1200 मिलियन किलोमीटर, 1500 मिलियन किलोमीटर। तो सूर्य और पृथ्वी के बीच की अनुमानित दूरी क्या है, कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, 49 नंबर का क्वेश्चन है। अगला देखिए, अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली एसआई जो है, अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली द्वारा निर्दिष्ट दबाव की इकाई है, तो क्या है, ऑप्शन में दिया है इंच, दूसरा ऑप्शन दिया है मिलीबार, तीसरा दिया है सेंटीमीटर और चौथा ऑप्शन दिया है पास्कल। तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली द्वारा निर्दिष्ट क्या है, पास्कल। अगला देखिए, कौन सी फसल आमतौर पर अधिक रंध्री प्रतिरोध दर्शाती है, तो ऑप्शन में दिया है चारा, सोयाबीन, ज्वार, गेहूँ, गेहूँलॉजी और क्या दिया है, एंटोमोलॉजी एंड पैथोलॉजी। ठीक है, तो क्या होगा राइट आंसर इसका, सी ऑप्शन देखिए, ज्वार इसका राइट आंसर है। डीजल इंजन की तापीय दक्षता निम्न में से किसके बीच बदलती है, तो देखिए बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, 32% से 38% के बीच क्या है, डीजल इंजन की तापीय दक्षता बदलती है। अगला क्वेश्चन है, कार्बोरेटर इंजन का संपीड़न कंप्रेशन रेशियो है ना, अनुपात निम्न में से किसके बीच बदलता है, तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, 4.5:1 से 8:1 के बीच क्या है, बदलता है। वायु क्षरण में मृदा की हलचल, जिसे क्या बोलते हैं, हलचल मतलब होगा मूवमेंट, किसके प्रभाव से होता है, तो डी ऑप्शन सही होगा, ए एवं बी, सस्पेंशन, सॉल्टेशन एवं सरफेस क्रीप, ए एवं बी दोनों इसका सही है। अगला देखिए, ड्रॉप संरचना में कट ऑफ दीवार बनाने का उद्देश्य है, क्या होगा, डी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, ड्रॉप संरचना में कट ऑफ दीवार बनाने का उद्देश्य है स्लाइडिंग के विरुद्ध मजबूती प्रदान करना। क्या है, स्लाइडिंग के विरुद्ध मजबूती प्रदान करना। कार्बोरेटर इंजन का संपीड़न कंप्रेशन रेशियो अनुपात निम्न में से किसके बीच बदलता है, तो बी ऑप्शन सही होगा। यहाँ पर क्वेश्चन रिपीट हो गया, देखिए 4:5 से 8:1 के बीच बदलता है। गली के नियंत्रण हेतु बनाई गई मोड़ की डिजाइन किस रिटर्न पर आधारित है, तो देखिए ए ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा, 5 से 10 वर्ष रिटर्न पर क्या है, आधारित है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, पौधा वृद्धि के लिए मृदा जल का सबसे महत्वपूर्ण रूप है, तो क्या होगा राइट आंसर इसका, ए ऑप्शन देखिए, ए ऑप्शन में ए ऑप्शन में दिया है कोशिका जल। पौधे वृद्धि के लिए मृदा जल का सबसे महत्वपूर्ण रूप है कोशिका जल। वाटरशेड क्षेत्र के सबसे दूर बिंदु से आउटलेट बहाव जल को बहने में लगा कहलाता है, क्या कहलाता है, तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, टाइम ऑफ कंसंट्रेशन कहलाता है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, सील ड्रिल के परिचालन से पहले वांछित बीज दर की एकसार उपयोग को सुनिश्चित करने हेतु परीक्षण प्रक्रिया कहलाती है, क्या कहलाती है, तो सीड ड्रिल का कैलिब्रेशन कहलाती है। बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ट्रैक्टर में लगे मानक पीटीओ का चक्र प्रति मिनट आरपीएम या तो क्या होगा, तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, 540 या 1000 होता है, क्या होता है, 540 या 1000 होता है, इसका क्या है, आरपीएम। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, पवन चक्की में उपयोग किया जाने वाला पंप हो सकता है, क्या हो सकता है, तो डी ऑप्शन देखिए, उपर्युक्त तो सभी ऑप्शन में क्या दिया है, रेसिप्रोकेटिंग टाइप का, रोटर टाइप का, डायफ्राम टाइप का, तो उपर्युक्त तो सभी टाइप का पवन चक्की में उपयोग किया जाने वाला पंप हो सकता है। मानवों के अलावा अन्य जीवों के जीनों अनुक्रमण संभावित रूप से इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि सेलुलर फंक्शनों के विकारों का असरल मॉडल प्रणाली में अध्ययन हो सकता है। तो सी ऑप्शन देखिए, सी ऑप्शन में क्या दिया है, जीनों का अन्य प्रजातियों में एक सम हो सकता है, फलस्वरूप हमें समान कार्यात्मक विश्लेषण का मौका मिल सके। तो यह क्या है, राइट आंसर है इसका। कौन से एक आणविक चिन्हक को पीसी बढ़ाया जाता है एवं लंब बहुरूपता दिखती है, तो क्या होगा, सी ऑप्शन देखिए, AFLP, इसका राइट आंसर क्या होगा, AFLP, सी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा दोस्तों। आगे देखिए, आप एक नवीन पादप प्रजाति का अध्ययन शुरू करते हैं और पता चलता है कि इस डिप्लॉयड पौधे में 16 गुणसूत्र हैं, आप कितने लिंकेज का पाया जाना प्रत्याशित करते हैं, तो राइट आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर बी देखिए, 8, क्या है, 8 लिंकेज का जो है पाया जाना प्रत्याशित करते हैं।
अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम प्रकृति में प्रोटीन युक्त नहीं है? कौन सा एंजाइम है जो प्रकृति में प्रोटीन युक्त नहीं है? तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, राइबोजाइम। राइबोजाइम क्या है? राइबोजाइम एंजाइम जो है प्रकृति में प्रोटीन युक्त नहीं है। निम्नलिखित सह कारकों में से कौन सा अपने व्युत्पत्ति कारक विटामिन से सही रूप में मेल खाता है? डी ऑप्शन देखिए, डी ऑप्शन में दिया है टीपीपी विटामिन B1। टीपीपी क्या है? विटामिन B1 इसका राइट आंसर होगा। अगला देखिए, फेनिलकीटोन्यूरिया वाले व्यक्ति परिवर्तित नहीं कर पाते हैं क्या? तो ए ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, फेनिलएलानिन को टायरोसिन में परिवर्तन नहीं कर पाते हैं। कितने एटीपी अणु एसिटिल CoA के प्रत्येक अणु से प्राप्त किए जा सकते हैं जो कि क्रेब्स चक्र में प्रवेश करते हैं? तो 12 इसका राइट आंसर होगा। कितने अणु? तो 12। उत्परिवर्तन क्या है? उत्परिवर्तन मायोसिस अर्धसूत्रीय विभाजन के दौरान उत्पन्न होता है एवं खाली स्थान उत्परिवर्तन माइटोसिस के दौरान उत्पन्न होता है। तो अंकुरण दैहिक इसका क्या है? राइट आंसर होगा। जब डीएनए का संश्लेषण शुरू होता है तो क्या होता है? डी ऑप्शन देखिए, जब डीएनए का संश्लेषण शुरू होता है तो दोनों स्ट्रैंडों के न्यूक्लियोटाइडों के हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होते हैं? टूटते हैं दोस्तों। डी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, उद्यानों में परागत पौधों की संख्या का प्रतिशत रखा जाता है? तो उद्यानों में परागत पौधों की संख्या का प्रतिशत रखा जाता है 10%। यहाँ पर सी ऑप्शन सही होगा, 10% रखा जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, मीडो बगीचा से तात्पर्य है क्या है? मीडो बगीचा से तात्पर्य तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, पौधों को अत्यंत कम अंतराल पर लगाना। मीडो बगीचा से तात्पर्य है पौधों को अत्यंत कम अंतराल पर लगाना। आगे देखिए, निम्नलिखित विवरण का उपयोग करते हुए एक पौधे के जल की आवश्यकता की गणना कीजिए। पैन वाष्पीकरण 6 mm, कतार से कतार की दूरी 10 m, पौधे से पौधे की दूरी 10 मीटर, फसल गुणांक 0.6, पैन गुणांक 0.7, गीला क्षेत्र 0.2। तो ए ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, 50-40 लीटर प्रतिदिन। सिंचाई दिया है ना, सिंचाई निर्धारण निर्भर करता है किस पर? तो डी ऑप्शन देखिए, उपर्युक्त सभी पर। सिंचाई निर्धारण निर्भर करता है मृदा नमी पर, वाष्पीकरण पर, पौधे वृद्धि अवस्था पर। किस मिट्टी में बार बार सिंचाई की आवश्यकता होती है दोस्तों? तो डी ऑप्शन देखिए, रेतीली दोमट मिट्टी। क्या है? रेतीली दोमट मिट्टी में बार बार सिंचाई की आवश्यकता होती है। सिंचाई की किस विधि में अधिकतम जल उपयोग दक्षता होती है? तो बी ऑप्शन देखिए, टपक सिंचाई। टपक सिंचाई पद्धति इसका राइट आंसर होगा। टपक सिंचाई पद्धति में क्या है? टपक सिंचाई पद्धति में अधिकतम जल उपयोग दक्षता होती है। किस रोपण पद्धति में अधिकतम पौधे रोपित किया जा सकता है? तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, पंचवृक्षी पद्धति। पंचवृक्षी पद्धति में अधिकतम पौधे रोपित किए जा सकते हैं। क्या अधिकतम क्या है? पंचवृद्धि पद्धति में। वायु अवरोधक को किस दिशा में लगाया जाता है? तो ए ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, वायु अवरोधक को उत्तर एवं पश्चिम दिशा में लगाया जाता है दोस्तों। ए ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आगे देखिए, भूदृश्य में सभी कृतियों के आकारों में संबंध को संदर्भित करता है। तो क्या बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, अनुपातन का सिद्धांत। अनुपातन का सिद्धांत भूदृश्य में सभी कृतियों के आकारों में संबंध को क्या है? संदर्भित करता है। भूदृश्य में जब किसी वस्तु का निरंतर मानव अंतराल पर पुनरावृत्ति हो तो यह कहलाता है, क्या कहलाता है? डी ऑप्शन देखिए, ताल एवं पंक्ति। यह कहलाता है ताल एवं पंक्ति कहलाता है। फिर आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। तो देखिए, धूमिका है जी, धूमिका के अक्ष का उपयोग किया जाता है कहाँ पर? तो सी ऑप्शन देखिए, प्रवर्धन हेतु। प्रवर्धन हेतु क्या किया जाता है? धूमिका कक्ष का उपयोग किया जाता है। धूमिका कक्ष का उपयोग प्रवर्धन हेतु किया जाता है। जमीकंद एक क्या है? तो जमीकंद क्या है? तो जमीकंद इसका राइट आंसर होगा, बी ऑप्शन देखिए, घनकंद। जमीकंद एक घनकंद है। क्या है? जमीकंद एक घनकंद है। बी ऑप्शन सही है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, स्टेनोस्पर्मोकार्पी से तात्पर्य है। तो स्टेनोस्पर्मोकार्पी से तात्पर्य है, सी ऑप्शन देखिए, भ्रूण का गर्भपातन। स्टेनोस्पर्मोकार्पी से तात्पर्य है भ्रूण का गर्भपातन।
सी ऑप्शन इसका सही होगा। प्रजनक बीज किसकी संतति है? तो ए ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, केंद्रक बीज, केंद्रीय बीज है ना। तो प्रजनक बीज जो है केंद्रक बीज या केंद्रीय बीज की संतति है, यहाँ पर ए ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए निम्नलिखित जानकारी के साथ एक 10 फॉर्म की फसल सघनता की गणना कीजिए। तो क्या होगा? 10 हेक्टेयर है ना, 10 हेक्टेयर फार्म की फसल सघनता की गणना क्या होगा? 240%। यहाँ पर सी ऑप्शन सही होगा दोस्तों। इसी तरह आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। बहुस्तरीय खेती किस राज्य में की जाती है? ऑप्शन दिया है केरल, असम, तेलंगाना, उपर्युक्त सभी। तो बहुस्तरीय खेती जो है केरल राज्य में की जाती है। ए ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, बहुस्तरीय खेती केरल राज्य में की जाती है। पुराने वृक्षों में शीर्ष कार्य किया जाता है। तो देखिए सी ऑप्शन में क्या दिया है? वृक्षों के पुनर्जीवन के लिए, वृक्षों के पुनर्जीवन करने के लिए क्या है? पुराने वृक्षों में शीर्ष कार्य किया जाता है। नियमित शैली के उद्यान के सही उदाहरण है कौन सा है इसमें से? ए ऑप्शन देखिए राष्ट्रपति भवन उद्यान दिल्ली, शालीमार बाग लाहौर एवं ताजमहल उद्यान आगरा। क्या है? नियमित शैली के उद्यान के सही उदाहरण हैं। इसका ए ऑप्शन सही होगा यहाँ पर दोस्तों। इसी तरह आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। देखिए पौधे वृद्धि नियामकों को तैयार करने में प्रति ppm में संबंध है क्या है? तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, 1% बराबर 10,000 ppm। 1% बराबर 10,000 ppm क्या है? संबंध है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कथन क्या दिया है? देखिए सदाई पौधे को एक मजबूत ढांचा करता है, वानस्पतिक बढ़वार हेतु छटाई की जाती है, सदाई में चौड़ा दुशाखी कोण वांछनीय है, निरंतर फसल हेतु छटाई आवश्यक है, कलिका के ऊपर खांचा बनाना कहलाता है। तो देखिए यहाँ पर बी ऑप्शन 1, 3, 4 एवं 5 क्या है? सही है। छतरी फल की प्रसिद्ध किस्म है। तो छतरी फल की प्रसिद्ध किस्म कौन सा है? बेर, बेल, चीकू, लीची। तो सी ऑप्शन देखिए चीकू क्या है? छतरी फल की प्रसिद्ध किस्म है दोस्तों, क्या? चीकू। आगे देखिए किसके लिए डेंड्रोबियम उपयोगी है? तो डेंड्रोबियम उपयोगी है क्या? कट फ्लावर के लिए। ए ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, कट फ्लावर के लिए डेंड्रोबियम उपयोगी है। यहाँ पर पहला ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन देखिए 108 नंबर का। रोज सुप्रीम किस्म है। तो रोज सुप्रीम किस्म किसका है जी? तो ए ऑप्शन देखिए ग्लैडियोलस का। किसका? ग्लैडियोलस का किस्म है क्या? रोज सुप्रीम ग्लैडियोलस का किस्म है। बरेजा का उपयोग किसके उत्पादन में होता है? ऑप्शन क्या दिया है? चाय, पान, कॉफ़ी, काली मिर्च। तो राइट आंसर होगा इसका बरेजा का उपयोग पान के उत्पादन में होता है। बरेजा का उपयोग पान के उत्पादन में होता है। पीको किस फसल से संबंधित है? ऑप्शन दिया है चाय, कॉफ़ी, रबड़। डी ऑप्शन दिया है ऑयल पाम। तो पीको फसल जो है चाय के फसल से संबंधित है। पीको क्या है? चाय के फसल से संबंधित है। CNSL को क्या है? CNSL को किसके फलों से निकाला जाता है? बादाम, नारियल, काजू, अलसी। तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, काजू। CNSL को काजू फलों से निकाला जाता है। भीमा शुभ्रा किस्म किसका है जी? भीमा शुभ्रा किस्म है, ऑप्शन है केला का, आम का, प्याज का, आलू का। तो सी ऑप्शन इसका सही होगा, भीमा शुभ्रा किस्म प्याज का किस्म है। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन सही होगा, भीमा शुभ्रा प्याज का क्या है? किस्म है। जेनो किस्म है, किसका किस्म है? जेनो। तो ऑप्शन दिया है एस्पेरेगस का, गाजर का, मूली का, सलजम का। तो राइट आंसर होगा इसका जेनो जो है, जेनो किस्म जो है एस्पेरेगस का किस्म है। जेनो क्या है? एस्पेरेगस का किस्म है। फुल स्लीप अवस्था निम्न में से किस फल परिपक्वता का संकेत है? तो फुल स्लीप अवस्था जो है बी ऑप्शन देखिए खरबूज का संकेत है दोस्तों। बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। बोल्टिंग की प्रक्रिया होती है द्विवर्षीय, बहुवर्षीय, एक वर्षीय, शाखीय। तो राइट आंसर होगा ए ऑप्शन देखिए द्विवर्षीय। बोल्टिंग की प्रक्रिया द्विवर्षीय होती है। बोल्टिंग की प्रक्रिया द्विवर्षीय होती है। भारत में लघु एवं सीमांत किसानों के कृषि उत्पादकता में वृद्धि का संचालक कौन सा है? तो भारत में लघु एवं सीमांत किसानों के कृषि उत्पादकता एवं वृद्धि का संचालक उपयुक्त सभी है। इनमें से कृषि अनुसंधान एवं निवेश, आधुनिक इनपुट की सुविधा, उपयुक्त तकनीक एवं नवप्रसार का। अगला देखिए कितने कृषि उत्पादों के न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण
कृषि लागत एवं मूल्य आयोग द्वारा किया जाता है? तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा 24। क्या है? 24 कृषि उत्पादों का न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किया जाता है। कृषि अर्थशास्त्र के विषय वस्तु में किसे शामिल नहीं किया जाता है? कृषि अर्थशास्त्र के विषय वस्तु में इसका राइट आंसर है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को कृषि अर्थशास्त्र के विषय वस्तु में शामिल नहीं किया जाता है। कौन सा कृषि प्रबंधन का भाग नहीं है? ऑप्शन क्या होगा राइट आंसर इसका? सी ऑप्शन देखिए, निर्यात एवं आयात। निर्यात एवं आयात कृषि प्रबंधन का भाग नहीं है दोस्तों। राइट आंसर है सी, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। पैमाने का प्रतिफल संबंधित है किससे? तो पैमाने का प्रतिफल राइट आंसर होगा इसका सी, दीर्घकाल से। पैमाने का प्रतिफल दीर्घकाल से संबंधित है, इसका सी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन। मांग वक्र दाल होता है धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। मांग वक्र दाल होता है ऋणात्मक। क्या होता है? बी ऑप्शन इसका सही होगा, ऋणात्मक होता है। आगे बढ़ते हैं, देखिए 32 नंबर का क्वेश्चन। मांग में वृद्धि परिणाम नहीं है तो वस्तु की कीमतों में परिवर्तन का, उपभोक्ताओं की आय में परिवर्तन का, स्थानापन्न वस्तुओं की कीमतों में परिवर्तन का, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ए ऑप्शन सही होगा। मांग में वृद्धि परिणाम नहीं है, वस्तु की कीमतों में परिवर्तन का। मांग के नियम के संबंध में कौन सा अभिकथन सही नहीं है? तो सी ऑप्शन देखिए, सी ऑप्शन क्या है? सी ऑप्शन का जो कथन है क्या है? सही नहीं है। यह एक परिणात्मक अभिकथन है, यह क्या है? असत्य कथन है, तो यह सही नहीं है। अर्थशास्त्र के कितने विभाग हैं दोस्तों? ऑप्शन में क्या दिया है? 5, 4, 3 या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ए ऑप्शन इसका सही होगा। अर्थशास्त्र के 5 विभाग हैं। अर्थशास्त्र के क्या है? 5 विभाग हैं। ये अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र का विकास केंद्रिक परिभाषा दी है किसने? ऑप्शन क्या है? सी ऑप्शन देखिए, पॉल सैमुएल्सन ने। किसने दिया है अर्थशास्त्र का विकास की केंद्रिक परिभाषा? तो पॉल सैमुएल्सन ने दिया है। प्रयोगशाला से खेत तक, लैब टू लैंड का किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो प्रयोगशाला से खेत तक का जो है, ए ऑप्शन देखिए, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने प्रयोगशाला से खेत तक का जो है लैब टू लैंड का प्रारंभ किया गया था। जिला सघन कृषि कार्यक्रम प्रारंभ हुआ, कब प्रारंभ हुआ जिला सघन कृषि कार्यक्रम? तो डी ऑप्शन देखिए, 1960 से 61 में। 1960-61 में क्या हुआ? जिला सघन कृषि कार्यक्रम प्रारंभ हुआ दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, IAAP का पूरा विस्तृत नाम क्या है? तो IAAP का पूरा विस्तृत नाम है देखिए, सी ऑप्शन, इंटेंसिव एग्रीकल्चर एरिया प्रोग्राम। इंटेंसिव एग्रीकल्चर एरिया प्रोग्राम IAAP का पूरा नाम है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ था? तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम, बी ऑप्शन देखिए, 2 अक्टूबर 1952। सामुदायिक विकास कार्यक्रम 2 अक्टूबर 1952 को प्रारंभ हुआ था दोस्तों। यहाँ पर बी ऑप्शन सही होगा। सामुदायिक विकास कार्यक्रम 2 अक्टूबर 1952 को प्रारंभ हुआ था। भारत का पहला कृषि विज्ञान केंद्र KVK किस स्थान पर प्रारंभ हुआ था? तो भारत का पहला कृषि विज्ञान केंद्र KVK जो है, बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, पांडिचेरी में प्रारंभ हुआ था। पांडिचेरी में क्या है? प्रारंभ हुआ था KVK प्रारंभ, देखिए KVK। अगला देखिए, सामाजिक स्तरीकरण क्या है जी? सामाजिक स्तरीकरण, तो ए ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, समाज के संबंधों को विभाजित करने की विधि। सामाजिक स्तरीकरण क्या है? तो समाज के संबंधों को विभाजित करने की विधि क्या कहलाता है? सामाजिक स्तरीकरण। प्रसार शिक्षा का मौलिक उद्देश्य है, तो प्रसार शिक्षा का मौलिक उद्देश्य है, बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, मनुष्य का संपूर्ण विकास। प्रसार शिक्षा का मौलिक उद्देश्य है मनुष्य का संपूर्ण विकास। प्रसार शिक्षा का मौलिक उद्देश्य है दोस्तों, बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आगे देखिए, प्रसार शिक्षा का सिद्धांत आधारित होता है, तो प्रसार शिक्षा का सिद्धांत आधारित होता है किस पर? प्रजातंत्र पर। ए ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, प्रसार शिक्षा का सिद्धांत प्रजातंत्र पर आधारित होता है। विश्वविद्यालय प्रसार का पिता किन्हें कहा जाता है? विश्वविद्यालय प्रसार का पिता, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी देखिए, जेम्स स्टुअर्ट। विश्वविद्यालय प्रसार का पिता जेम्स स्टुअर्ट को कहा जाता है। प्रसार शिक्षा शब्द की उत्पत्ति किस देश में हुई? तो राइट आंसर है इसका सी, इंग्लैंड। प्रसार शिक्षा शब्द की उत्पत्ति इंग्लैंड देश में हुई।
आगे बढ़ते हैं इसी तरह अगला क्वेश्चन की ओर। देखिए, मुख उत्परिवर्तन का कारण है क्या है? तो ऑप्शन दिया है फ्रेम शिफ्टर, टाटोमेरिक, मिसपेयरिंग, कोई प्रभाव नहीं। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही होगा। मुख उत्परिवर्तन का कारण कोई प्रभाव नहीं है, इसका डी ऑप्शन सही होगा। एक पूर्ण पुष्प हमेशा होता है, क्या होता है? तो एक पूर्ण पुष्प जो है हमेशा बाइसेक्सुअल होता है दोस्तों। यहाँ पर बी ऑप्शन सही होगा। एक पूर्ण पुष्प हमेशा क्या होता है? बाइसेक्सुअल होता है। बी ऑप्शन सही होगा। आगे देखिए, हेटेरोजाइगस जेनोटाइप पर श्रेष्ठता जो कि उसके होमोजाइगोट से एक या ज़्यादा लक्षणों पर हो कहा जाता है, क्या कहा जाता है? हेटेरोसिस। निम्नलिखित में से कौन सा अलैंगिक प्रजनन है? डी ऑप्शन देखिए उपयुक्त सभी। क्या? कृत्रिम कायिक प्रजनन, एपोमेक्सिस, प्राकृतिक कायिक प्रजनन, उपयुक्त सभी क्या है? अलैंगिक प्रजनन है। पौध प्रजनन का प्रथम चरण है, क्या है? ऑप्शन क्या कह दिया है? विविधता की सृष्टि करना, चयन, संकरण, प्रगुणन। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। विविधता की सृष्टि करना क्या है? पौध प्रजनन का प्रथम चरण है। पिरीमिडिन बेस जो डीएनए के विपरीत आरएनए पर थाइमिन परिवर्तित करता है, क्या है जी? तो ए ऑप्शन इसका सही होगा। यूरेसिल। क्या है? तो यह है यूरेसिल। आगे देखिए, वाटसन एवं क्रिक का डबल हेलिकल मॉडल निम्न में से किस आधार पर प्रस्तावित किया गया था? तो देखिए सी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ए एवं बी दोनों इसका सही है। डीएनए के चार ग्राफ का केमिकल एनालिसिस और क्या दिया है? विल्किंस एवं फ्रैंकलिन का एव डिफ्रैक्शन। यहाँ पर अगला देखिए, कोशिका द्रव्य वंशानुगत किस प्रकार के अंतर के प्रकट करते हैं? तो कोशिका द्रव्य वंशानुगत क्या है? पारस्परिक अंतर प्रकट करते हैं, रेसिप्रोकल। अगला देखिए, वह स्थिति जिसमें एक विशेष जीन पर 3 या ज़्यादा एलील के प्रकार पाए जाते हैं कहलाता है, क्या कहलाता है? देखिए सी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। मल्टीपल एलीलिज्म। क्या कहलाता है? मल्टीपल एलीलिज्म कहलाता है दोस्तों। यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए, मेंडेल के पृथक्करण का नियम इस तथ्य पर आधारित है कि जीन क्रोमोसोम पर रहते हैं और क्या है? ए ऑप्शन देखिए, और क्या है? समजातीय क्रोमोसोम जोड़ी बनाते हैं एवं पृथक होते हैं। तो ए ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर नाइट्रोजन उर्वरक के एवज में क्या है? नाइट्रोजन उर्वरक के एवज में लेग्यूम में पर्याप्त मात्रा में नाइट्रोजन सुनिश्चित की उत्तम विधि है, क्या है? राइजोबियम। क्या है? राइजोबियम इसका राइट आंसर है। मृदा परीक्षण से क्या है? मृदा परीक्षण से प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है? मृदा परीक्षण से उपयुक्त सभी, इसका डी आंसर सही होगा। मृदा में पोषक तत्वों की मात्रा, पौधों के लिए आवश्यक अतिरिक्त पोषक, इस स्थान की विशिष्ट व्यवस्था प्राप्त होता है। देखिए अगला क्वेश्चन, अधिकतर प्रकरणों में अधिकतम पौध वृद्धि के लिए मृदा पीएच की सीमा होती है, क्या होती है मृदा पीएच की सीमा? तो 6 से क्या है? 8 के बीच होती है दोस्तों। बी ऑप्शन सही है। अगला देखिए, छत्तीसगढ़ की भाटा एंटीसोल मृदा का टेक्सचरल समूह का टेक्सचर कौन सा है? तो ए ऑप्शन सही होगा। कंकड़ीली, मोटी रेतीली से दोमट इसका क्या है? टेक्सचर है। भूमि सक्षमता वर्गों को 1 से लेकर नंबर 8 तक चिन्हांकित किया जाता है, ये नंबर क्या दर्शाता है? तो सी ऑप्शन देखिए, व्यवहारिक उपयोग में ये नंबर बढ़ते क्रम में अधिक सीमाएं एवं सक्रिय पसंद दर्शाते हैं दोस्तों। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। व्यवहारिक उपयोग में ये नंबर बढ़ते क्रम में अधिक सीमाएं एवं सक्रिय पसंद दर्शाते हैं। वह पद जो संबंधित है किससे? वह पद जो लवणी तत्वों जैसे देखिए MNK, ZN, MGS एवं N की कमी कारण वाली कारिकी गड़बड़ से पत्तियों या पौधों के भागों में असामान्य पीले हो जाने की दशा से वह कहलाता है क्लोरोसिस। यहाँ पर ए ऑप्शन सही होगा। अगला देखिए, किस पोषक तत्व की कमी के कारण पौध धीमी एवं अवरुद्ध हो जाती है तथा पुरानी पर विशेषकर नीचे की ओर बैंगनी रंग देता है? तो देखिए बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, फास्फोरस। क्या? फास्फोरस इसका राइट आंसर है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ की ज़्यादातर उच्च भूमि मृदाएं हैं, क्या है? उच्च भूमि मृदाएं छत्तीसगढ़ की। तो छत्तीसगढ़ की ज़्यादातर
उच्च भूमि मृदाएं क्या है, अम्लीय है। डी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। छत्तीसगढ़ की ज़्यादातर उच्च भूमि मृदाएं अम्लीय होती है। आगे देखिए, लवण प्रभावित मृदाओं जिनमें खारी एवं क्षारीय मृदाएं सम्मिलित होती है के बनने का कारण है। तो क्या बनने का कारण है, समुद्री क्षेत्रों में ज्वार भाटा से जल अपलावन, और देखिए मृदा सतह पर अधिक सिंचाई के कारण कोशिकाओं द्वारा लवणों का जमाव। तो सी ऑप्शन सही होगा। ए एवं बी दोनों बनने का कारण है। अगला देखिए, जलोढ़ मृदाएं बनती है, कहाँ बनती है जलोढ़ मृदाएं, तो नदियों, उनकी सहायक नदियों एवं अन्य जल धाराओं द्वारा लाए गए तलछट के जमा होने से जलोढ़ मृदाएं दोस्तों बनती है। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। देखिए, कौन से कीट डिप्टेरा गढ़ में नहीं आते हैं, तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। सफ़ेद मक्खियाँ क्या है दोस्तों, सफ़ेद मक्खियाँ डिप्टेरा गढ़ में नहीं आते हैं। यहाँ पर डी ऑप्शन सही होगा, सफ़ेद मक्खियाँ। आगे बढ़ते हैं इसी तरह अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए, अविकल्प उपरति प्रायः किस कीट में होती है, क्या होती है। ए ऑप्शन देखिए, एकल पीढ़ी प्रजाति। अविकल्प उपरति प्रायः एकल पीढ़ी प्रजाति कीट में होती है। इसी तरह आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। देखिए, निम्नलिखित हानिकारक कीटों में से किसे सुसरी भी कहा जाता है, तो निम्नलिखित हानिकारक कीटों में से सुसरी किसे कहा जाता है, तो डी ऑप्शन देखिए, राइजोपरथा डोमिनिका को सुसरी भी कहा जाता है दोस्तों। मधु एवं मोम के उत्पादन के लिए मधुमक्खी के वैज्ञानिक एवं व्यापारिक पालन की विधि को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, तो मधुमक्खी पालन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मधुमक्खी पालन कहा जाता है। यहाँ पर ए ऑप्शन सही होगा। आगे देखिए दोस्तों, कौन सी संरचनाएं कीट के अंतःस्रावी अंग नहीं है, तो सी ऑप्शन देखिए, लार ग्रंथियाँ यहाँ पर दिया है। लार ग्रंथियाँ क्या है, कीट की अंतःस्रावी अंग नहीं है। सी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, लार ग्रंथियाँ कीट के अंतःस्रावी अंग नहीं है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी कीट नियंत्रण विधि नहीं है दोस्तों, तो डी ऑप्शन देखिए, सभी नियंत्रण विधियां हैं। इसमें से जो ऑप्शन दिया है, कृषिगत, यांत्रिक, जैविक, ये सभी क्या है, नियंत्रण विधियां हैं। डी ऑप्शन सही होगा। समन्वित कीट प्रबंधन का कौन सा नियंत्रण प्राथमिकता मान्य है, कृषिगत, रासायनिक, यांत्रिक, वैधानिक, तो राइट आंसर होगा इसका ए, कृषिगत। क्या है, समन्वित कीट प्रबंधन का कृषिगत नियंत्रण प्राथमिकता मान्य है। आगे देखिए, घातक मात्रा 50 की इकाई क्या है दोस्तों, तो घातक मात्रा 50 की इकाई है। यहाँ पर डी ऑप्शन देखिए, कीट का मिलीग्राम प्रति किलोग्राम शारीरिक। यहाँ पर डी ऑप्शन सही होगा, कीट का मिलीग्राम प्रति किलोग्राम शारीरिक क्या है, घातक मात्रा 50 की इकाई है दोस्तों। कीट का सिर विशेषतः किस प्रयोजन के होता है, देखिए बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, कीट का सिर विशेषतः भोजन ग्रहण एवं प्रत्यक्षण प्रयोजन का होता है। क्या होता है, भोजन ग्रहण एवं प्रत्यक्षण प्रयोजन के होता है। आगे देखिए, कीट के बाह्य कंकाल का कौन सा भाग, क्या कीट के बाह्य कंकाल का कौन सा भाग कोशिकाओं से युक्त होता है, तो देखिए बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, एपिडर्मिस। कीट के बाह्य कंकाल का एपिडर्मिस जो भाग है वह कोशिकाओं से युक्त होता है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको हमारे नए वीडियो का अपडेट जल्द से जल्द मिलता रहे। तब तक के लिए धन्यवाद।